नमस्कार, मैं विशाल गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं द लार्ज पे। और मैं अभी शामली में हूं, जहां पे स्थानीय लोग हैं मेरे साथ, तो उनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर और किसानों के मुद्दे पे भी बातचीत होगी। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौचरण सिंह संस्थान, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन व निर्वाल खाब भारत चौधरी राजवीर सिंह मुंडेट। तो यूपी चुनाव में किसानों का क्या कुछ मुद्दा होने वाला है? ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जो सरकारें आई हैं आज तक, क्योंकि बड़ा प्रदेश है तो सारी सरकारें यहाँ फेल हो जाती हैं। वर्तमान सरकार भी काफ़ी फेल रही। किसान आंदोलन यहाँ होते रहे। गन्ने का भाव जहाँ है, मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान है, तो यहाँ गन्ने का पिछले 5 साल में अब की बार चुनाव की वजह से 25 रुपये बढ़ाया, जबकि हमसे केवल 15 किलोमीटर दूर हरियाणा प्रदेश है। वहाँ भाव है 362 का, यहाँ भाव है 350 का। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ सतला व्यवहार हो रहा है और हमारे यहाँ जो है फसलों की खरीद भी नहीं होती। जो मौजूदा सरकार है, चाहे योगी जी और मोदी जी, डबल इंजन की सरकार है, वो लगातार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, 6,000 साल में देने की बात करते हैं। तो क्या कुछ ऐसा काम हुआ है योगी जी और मोदी जी का? देखिए, योगी जी और मोदी जी विश्व की सबसे बेहतरीन झूठ बोलने की मशीन है। सत्य उनके पास नहीं है, करना वे कुछ चाहते नहीं। मूलतः ये लोग किसानों के दुश्मन हैं। बोला बहुत इन्होंने कि हम आय दुगनी करेंगे किसानों की, कर दी आधी, खर्चा 2 गुना कर दिया, बल्कि 4 गुना कर दिया। जब से सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, खासकर 5 वर्ष हो गए, तो हमारे खेत में खाद, बीज, दवाई, बिजली सब के भाव 4 गुने हो गए। वो बात कर रहे थे 2 गुनी आमदनी करने की, हमारी 4 गुनी आमदनी घट गई, खर्चे बढ़ गए। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश विधानसभा मौजूदा चुनाव है, अभी चुनाव है, तो कितना प्रभाव पड़ने वाला है किसानों का? किसान अपने इस 14 महीने के संघर्ष को भूलने वाला नहीं है और ये हिंदुस्तान वासियों की परंपरा भी रही कि वो दुश्मन से बदला जरूर लें देर सवेर। चाहे अंग्रेज आया, चाहे मुगल आया, यहाँ हम लोगों ने बदला लिया उनसे। तो उत्तर प्रदेश का किसान भी सरकार से बदला लेगा। अपनी जो उन्होंने हमारी हिमाकत करी है, हमें उन्होंने परजीवी बताया, आंदोलनजीवी बताया, नकली किसान बताया, हम भी इन लोगों उनकी औकात दिखा देंगे। अब की बार गवर्नमेंट हम बदलेंगे। मगर लगातार अमित शाह मिल रहे हैं किसानों से। किसान आंदोलन कानून थे, किसी कानून वो भी आपसी कर दिया और बोल रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं और किसान हमारे साथ हैं। जिन अमित शाह ने 2017 में महारैलियाँ करी थी, जब वो शक्ति में थे, ताकत में थे, आज वो इतने कमज़ोर है बेचारे कि घर घर जाके पंपलेट बांट रहे, हमें वोट दे दियो। इससे अंदाज़ा ये है कि शाह का जादू चलने वाला नहीं है। उनकी पोल खुल चुकी। वो जितना बेहतरीन झूठ बोलते हैं, लोग समझ गए कि इनके पास सच नहीं है। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो अब की बार उनका कोई चाल चलने वाली नहीं है। योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा? बहुत ख़राब कार्यकाल रहा योगी जी का। योगी जी बोलते बहुत हैं, करते कुछ नहीं हैं। और गुंडे थे, गुंडे हैं और गुंडे ही रहेंगे। जिस तरह उन्होंने गोरखपुर में, उत्तराखंड से आके गोरखपुर के मठ पे कब्जा किया था, ऐसा ही उन्होंने झूठ बोल के उत्तर प्रदेश के शासन पर कब्जा किया और 5 साल तक वही गुंडागर्दी करी जो वो गोरखपुर के मठ में करते थे। हमारे योगी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि जो गुंडे हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, बुलडोजर चलने की बात करते हैं और कानून व्यवस्था पे ही चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं राशन दिया है हमने, बेरोजगारी दूर किया, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है और बोल रहे हैं कि हमने एक्सप्रेसवे दिया, एयरपोर्ट दिया। लगातार काम गिनवा रहे हैं। एक एयरपोर्ट दिया है और पुराने सारे बेच लिए हैं। ये तो बात हुई एयरपोर्ट की। रही बात राशन की, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी गरीबों में हर तरह का मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, दाल मिलती थी, आटा मिलता था, अनाज। अब कुछ लोगों को दे रहे हैं 5-5 किलो, किसी को सब राशन जो है बंद हो गया। बल्कि अब के बजट जो आया है केंद्र सरकार का, उसमें भी घटा दिया। इस राशन की क्रिया का जो पैसा अलॉट किया ना, वो घटा दिया। किसानों का भी घटा दिया, नाबार्ड योजना का भी घटा दिया। नरेगा जो हमारे मजदूर का पेट है, खासकर बिहार, जहाँ का मजदूर यूपी में मजदूरी करने आता था,
नरेगा मिली, वो बेहरा में रहने लगा। यूपी में नरेगा घटा दिया इन लोगों ने। अंदर आ जाओ भाई। ये लोग तो नुकसान करने के अलावा कुछ नहीं करते, झूठ बोल रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं। लगातार कोरोना की बात करते हैं, कोरोना में सबसे कम मौतें हुई उत्तर प्रदेश में, अमेरिका की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करते हैं, उसके हिसाब से कोरोना में बहुत कम मौतें हुई और हमारी सरकार में कोई भूखे नहीं मरा, ये भी बात करते हैं योगी जी। कोरोना में जो हॉस्पिटल चला गया उसकी डेड बॉडी आई, ये तो कोरोना का सच है। जिसको जुकाम हो गया उसे बता दिया ये तो भाई पॉजिटिव है। ये लोग केवल एक माहौल बना रहे हैं। 1.5 वर्ष से यूपी का, हिंदुस्तान का किसान और मजदूर भूखा नंगा है। कारोबार छूट गए, जो मजदूर मजदूरी करते थे बेचारे, जब उद्योग बंद हो गए। इस योगी की सरकार में या मोदी की सरकार में हमारे बाबा रामदेव जी, अडानी अंबानी जी के तो कारोबार बढ़ गए, उनके उद्योग चलते रहे। और जो उद्योग शामली में थे, मुजफ्फरनगर में थे, मेरठ में थे, बागपत में थे, पूरे उत्तर प्रदेश में थे, जिला स्तर के, सब बंद कर दिए इन्होंने। मजदूर अपने घर रहा, कहाँ से रोटी खाएगा मजदूर। इस बार यूपी में कौन आ रहा है? यूपी में बदलाव लाएंगे हम लोग, क्योंकि हमें इस आंदोलन से ज्ञान प्राप्त हो गया कि पंजाब और हरियाणा बदलाव करता है, वहाँ का किसान मजदूर खुशहाल है। हम लोग बदलाव नहीं करते थे, तो अब की बार हम बदलाव करेंगे। हम भी जागरूक मतदाता हो गए, हम सरकार को बदलेंगे या इतनी कमज़ोर कर देंगे इसे कि इसे ही काम करना शुरू कर दे। और हम लोग ज़रूर इन लोगों को सबक सिखाएंगे। हम ये एक वर्ष का बदला लेकर रहेंगे। गन्ना किसानों पे गन्ने का हमारा पिछले साल का पेमेंट बकाया है। नवंबर में यहाँ मिल चल गई थी, आज तक पेमेंट नहीं मिला। भाव मैंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम भाव है गन्ने का पूरे हिंदुस्तान का, और सबसे अधिक यहाँ लागत आवे, क्योंकि यहाँ डीजल यहाँ सबसे महंगा रहे, खाद यहाँ सबसे महंगा है। खेत में लागत लगने वाली हर वस्तु महंगी है यहाँ पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेशों से। यूपी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है? पश्चिम में तो गन्ना होगा। पश्चिम में गन्ना होगा? हाँ जी। और यूपी में ऑल यूपी में तो किसान मजदूर मुद्दा है कि किसान मजदूर अपना अधिकार लेकर रहेंगे और वो बदलाव चाहते हैं। उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, 14 महीने रह गए दिल्ली बॉर्डर पे, कि पंजाब और हरियाणा में जो खुशहाली है वो खुशहाली उत्तर प्रदेश में लेकर रहेंगे, और उसका रास्ता है बदलाव से। योगी जी, मोदी जी बोल रहे हैं कि MSP पे है कि MSP यूपी में कोई मुद्दा नहीं है, वो हरियाणा पंजाब का मुद्दा है। क्या MSP इस किसान के लिए नहीं, देश के लिए आवश्यक है। हम अभी हमारा जो ये गेहूँ और चावल पैदा होते हैं हमारे यहाँ यूपी में नहीं बिकते, हम लोग हरियाणा जाके बेचते थे, वहाँ MSP थी। जब इन्होंने एक कानून लाए अभी 1.5 साल पहले, तो हरियाणा में और पंजाब में MSP पर रोक लगी, तो वहाँ माल नहीं बिक पाया इस साल। किसान लगातार बोल रहे हैं कि फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो वादे करके कि सही कानून खत्म किए गए थे उस पर MSP पे बात हो रही थी, वो नहीं हुई है अभी तक। तो कोई भी इन लोग, हमारे 4 मुद्दे थे, MSP, मृतकों को मुआवजा, जो हमारे भाई शहीद हुए हैं 750 के करीब, और जो मुकदमे हैं कई हज़ार हम पर, उनकी वापसी, और कानून की वापसी। इन्होंने केवल कानून वापस लिया, ना हमारे मुकदमे वापस लिए, झूठे मुकदमे किसानों से, ना इन्होंने हमें भी मुआवजा दिया हमें जो हमारे भाई शहीद हो गए, और ना MSP का इन्होंने कानून बनाया। बल्कि वादा किया था 15 जनवरी तक, और फरवरी लग गई, अब तक कमेटी भी नहीं बनाई इन लोगों ने। तो आगे की रणनीति क्या होने वाली है आप लोग? आगे हम वो सरकार लाएंगे जो सरकार किसान मजदूर के लिए काम करेगी, जो देश के लिए काम करेगी। क्या आगे भी आंदोलन हो सकता है? आंदोलन, अगर ये अपने वादा पूरा नहीं करेंगे तो आंदोलन होगा। क्या किसान उसके साथ जाएगा चौधरी जयंत सिंह के? नहीं। देखिए, जयंत सिंह जी, चौधरी चरण सिंह जी किसानों का हृदय सम्राट हैं। वो मूलतः किसान नेता थे, वो राजनीति में रहे तो किसान के लिए काम किया उन्होंने। अब चौधरी साहब के जाने के बाद इस देश की हालत ख़राब होगी। वो कहते थे कि इस देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होकर निकलता है, सरकारों ने बंद कर दिया वो रास्ता। तो अब पुनः जयंत जी आए हैं राजनीति में, तो किसानों की निगाहें हैं उन पर कि अगर वो मजबूत होंगे, उनकी सरकारों में भागीदारी होगी, तो वो किसान और मजदूर का भला होगा, देश का भला होगा, और उससे जयंत भी मजबूत होगा और किसान मजदूर भी मजबूत होगा। जयंत चौधरी जी हैं जो, वो भी तो कई बार भाजपा के समर्थन दे चुके हैं। जी नहीं, जयंत जी ने नहीं समर्थन दिया। एक बार अजीत सिंह ने दिया है ना। अजीत सिंह जी बुद्धिजीवी राजनीतिक थे जी। उन लोगों ने किसान के लिए काम करने के लिए केंद्र सरकारों को सपोर्ट किया और काम लिए। जो काम उन्होंने लिए हैं उसकी जानकारी नहीं है देश में।
हमारे यहाँ शुगर मिलें बहुत कम थी, उन्होंने शुगर मिलें लगवाई। लगातार भाजपा पार्टी भी जयंत चौधरी को ऑफर दे रही है भाजपा में आने के, क्या नहीं लगता है कि वो भी पलट जाएंगे? नहीं पलट सकते। जयंत के अंदर जो आत्मा है वो चौचरण सिंह की है, वो बेटा अजीत सिंह के हैं, लेकिन उनकी अंदर आत्मा जो है वो चौचरण सिंह की है, बदलने वाले नहीं हैं। वो किसान के लिए अड़े रहेंगे, लड़ेंगे और वो जीतेंगे भी, मजबूत भी होंगे। उनमें गुणवत्ता है, उनमें सहनशीलता है और उनके पास समय भी है। अभी वो युवा हैं, उनके पास अभी 40 वर्ष है राजनीति करने के लिए, तो वो बहकने के नहीं और वो देश के लिए काम करेंगे, किसान के लिए काम करेंगे, उनका भविष्य उज्ज्वल रहेगा। जी, तो योगी जी का कार्यकाल इस बार कैसा लगा? योगी जी का कार्यकाल सब भी थोड़ी देर पहले बताई दिया था आपको। आप अपने हिसाब से बताइए। आप कोई भी तो खास नहीं रहा जी, कोई खास हमारे योगी जी तो लगातार दावा कर रहे हैं, बहुत सारे कामों गिनवा रहे हैं। अब दावा तो मैं भी कर रहा, ये हमारे यहाँ के विधायक है, कोई काम नहीं कर रहा। गन्ना मंत्री है, आज तक भी जो है पेमेंट पूरा नहीं हो पा रहा, तो ऐसा इन्होंने काम करा। अब जैसा इन्होंने करा ऐसा योगी जी का काम है। तो क्या लगता है कि यूपी में इस बार बदलाव चाहती है? इस बार तो साइकिल लड़का रहा। साइकिल आ रहा है हाँ, कि योगी जी तो 350 सीटों की बात कर रहे हैं। अब मैंने तो ये 500 की कौन लग जाओ, 500 तो सीटें भी नहीं है। हाँ, ना भी हो तो बढ़ा दो थोड़ी सी, क्या है। कानून व्यवस्था की लगातार बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छा हुआ है कुछ हिसाब से ठीक है, बाकी कोई इतने जैसा तारीफ मार रहे थी है नहीं। बोल रहे हैं सबसे बड़ा कानून व्यवस्था मुद्दा है, राशन दिया है हमने, बेरोजगारी दूर किया है, एयरपोर्ट दिया है, एक्सप्रेसवे दिया है, काशी एक्सप्रेस मथुरा की भी बात चल रही थी। नहीं, वो तो चलती रहे, जैसे हिंदू मुस्लिम का धंधा है। जी, मंदिर जो है बन रहे, कोई बात नहीं, मस्जिद बना लो, कोई बात नहीं। ये तो इन लोगों को वोट लेने का एक लफड़ा है। गन्ना और जिन्ना की भी बात चल रही थी। गन्ना और जिन्ना तो गन्ने को चाहिए, हमें जिन्ना पीना नहीं चाहता, हमें तो गन्ना चाहिए, गन्ने का पेमेंट चाहिए, जिन्ना नहीं चाहता। जिन्ने का क्या करेंगे हम? नहीं बोल रहे हैं विपक्षी पार्टी लगातार जिन्ना की जिक्र करती है। अरे नहीं, ये तो जिन्ना को बोल दो चाहे किसी और को बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा क्या होने वाला है? बड़े सबसे बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं? सबसे बड़े मुद्दे तो हमारे ये है, हमारे गन्ने का टाइम पे पेमेंट हो जाए और किसान खुशहाल रहे, इसकी खेती अच्छे उससे बिके। ये गाँव में छड़े फिरे, इनका इंतजाम हो। ये जो खेत खा गए, गाँव बछड़े, हाँ, ये गाँव बछड़े इन्होंने परेशान हो लिए, इनका इंतजाम होना चाहिए। क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? है जी, इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। मैं अरविंद देशवाल, पूर्व निदेशक जिला सहकारी बैंक। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस पुरानी पेंशन स्कीम का होगा। अटेवा ने पश्चिमी में, पूर्व पश्चिम में सब जगह ये धरने दिए, पुरानी पेंशन की मांग की। और अटल बिहारी जी ने अपने शासनकाल में 2004 में पुरानी पेंशन को बंद करके और एनपीएस नई पेंशन एक स्कीम लाई थे, वो बहुत गलत थी। क्योंकि 60 साल तक जो कर्मचारी अपने बच्चों को पालन पोषण, उनका पढ़ाना लिखाना, बच्चों की ब्याह शादी करता है, उसके बाद जब वो रिटायर होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता। पहले से ही, जब से देश आज़ाद हुआ था तब से ही पुरानी जो पेंशन थी ओपीएस उसका एक था। लेकिन वाजपेयी ने जब इनकी सरकार बनी तो 2004 में उन्होंने पेंशन बंद करके और 2005 में नई पेंशन योजना लागू की थी। ये भी एक बार बड़ा मुद्दा है इस बार। योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा? योगी का कार्यकाल बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि योगी जी जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने पुरानी पेंशन की, विधानसभा में पुरानी पेंशन स्कीम का उठाया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो नई पुरानी पेंशन स्कीम देंगे, लेकिन आते ही वो भी बदल गए, कुछ नहीं। अखिलेश यादव लगातार पेंशन योजना की बात कर रहे हैं, 300 फ्री यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं, लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे वादे कह रहे हैं, लेकिन क्या लगता है जनता इस पे विश्वास जताएगी? हाँ, इस बार उनके एजेंडे में है पुरानी पेंशन स्कीम। अगर ये करे, इससे प्रभावित होगा, जरूर प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा। मगर योगी जी लगातार बोल रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था सही किया है, बहुत सारे वादे गिनवा रहे हैं हमने कि पूरा किया है। योगी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा है, रिश्वतखोरी ज़्यादा हुई है। लेकिन ये थोड़ा सा कानून व्यवस्था थोड़ी सी इनकी ठीक है, लेकिन जो ये 100 नंबर के जो गाड़ियाँ है ये भी उसी की देन है, अखिलेश यादव जी की देन है। और एक्सप्रेस वे में भी उन्होंने ही शुरू किया था और बहुत काम किए थे उन्होंने। क्या लगता है इस बार बदलाव होगा?
लगता तो है। आप किसके साथ हैं? मैं तो अखिलेश यादव और बदलाव- गठबंधन के साथ हूँ। बदलाव के साथ है आप? हाँ बिल्कुल। मेरा नाम राजपाल सिंह। जी, तो इस बार यूपी चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होने वाला है? भाई यूपी चुनाव में तो वही ओल्ड पेंशन की ज़्यादा आवश्यकता है एक तो, जी, और जी जो है ये गाय बछड़े का कहना इनका बता, गाय बछड़े की समस्या बहुत है, गन्ने के पेमेंट की है, और भाई बजे वोट मांग रहे हैं, वो कोई विकास के मुद्दे पर तो कुछ मांग नहीं रहे। कानून व्यवस्था की बात हो रही है। कानून व्यवस्था पहले से कुछ बेहतर है, कुछ ज़्यादा नहीं, जितना कह रहे हैं उतनी नहीं, कुछ अंतर है। मगर योगी जी तो लगता है दावा कर रहे हैं कि अपराधी थे उन पे बुलडोजर चल चुका है। अपराध नहीं, अपराधी तो इनमें भी है। अभी देखो लखीमपुर में क्या हुआ, अपराधी तो इनमें भी है। अमित शाह कहते हैं दूरबीन से भी देखने से अपराधी नहीं दिखते हैं। अरे नहीं है, अपराधी तो खैर नहीं खत्म हुए, पर कुछ व्यवस्था ठीक हुई। जैसी बात होती थी घर घर नहीं घूमते। योगी जी तो ये भी कह रहे हैं कि लगा ऐसा है लड़कियां पहले सुरक्षित नहीं थी, अब बहुत सुरक्षित है। नहीं, वो तो ऐसा तो नहीं है। अब भी देखो कितने कांड हो रहे, हाथरस कांड है, उन्नाव कांड है, अभी बुलंदशहर में कांड हुआ था। ये तो गलत कह रहे हैं, अब भी ऐसा तो। योगी जी का कार्यकाल कैसा लगा? नहीं, इतना बढ़िया नहीं 10 है। में से कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में तो नहीं दे ही देंगे, 4 नंबर तो दे देंगे। है जी, पास कर देंगे योगी जी को? नहीं पास तो खैर नहीं है। पास नहीं है तो मतलब वो तो लगातार दावे कर रहे हैं कि हमने यूपी में सब जितनी भी सरकारें रही आज तक, चाहे मुलायम सिंह को हो, चाहे अखिलेश यादव को हो, चाहे मायावती को हो, सबसे अच्छा काम किया है हमने। नहीं देखो, ऐसा तो नहीं है। काम तो पहली सरकारों ने भी किया। मैं तो कहूँ कांग्रेस ने भी बढ़िया काम किया। मुद्दे ही थे मुझे तो हिसाब से कांग्रेस ने बढ़िया। जब कांग्रेस आज देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक लाई। देखो मैं तो ये कहूँ, मोदी जी तो ये कह रहे हैं 70 साल में कुछ भी काम नहीं किया। नहीं नहीं, ये तो गलत कह रहे हैं। काम किसने किया? जब देश आज़ाद हुआ, जब क्या था? कुछ भी नहीं था। यहाँ तक सब चीज़, सब टेक्निक, भाई मारुति कार भी लाए थे, मेट्रो भी लाए थे, टेक्निकल मतलब जो है क्या ना, फोन वोन सब की व्यवस्था उन्होंने की थी। अब तो ये देख रही है, नकली तो कर रही है उनकी। मगर मोदी जी तो लगातार दावा करते हैं कि कुछ नहीं किया है 17 साल की सरकारों ने, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, किया है कांग्रेस ने भी, ऐसे नहीं है। इस बार कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश चुनाव में हाथ आजमा रही है और लगातार प्रियंका जी बोल रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी देने की बात कर रही नहीं, अच्छा काम, मेरे से मेहनत बहुत कर रही है, लेकिन जनाधार नहीं है कांग्रेस का। काम मतलब मेहनत बहुत कर रही है, लेकिन जनाधार उनका होगा कहाँ अभी है जी। कहाँ कमी रह गई है कांग्रेस से? बस कांग्रेस की कमी तो यह रही जी, उसमें मतलब जो आदमियों की कमी होगी, सबसे बड़ी तो नेताओं की कमी होगी। अब किनारा कर दिया इन लोगों को उन्होंने, जो ठीक ठाक नेता थे, जैसा सिंधिया था, राजेश पायलट की सब बात भी ऐसी चल रही। कुछ जो अच्छे नेता थे उनको दरकिनार कर दिया इन्होंने। जो योगी जी के समर्थक है वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने राम को लाया है हम उन्हें लाएंगे, इस पे क्या नहीं, राम तो सबके भीतर हैं जी। राम तो सब, राम कहाँ जा रहा था? राम तो यही था, राम तो नहीं जा रहा था कहीं। वो नहीं बोल रहे नहीं, राम तो यहीं था जी। राम मंदिर तो हमने लाया। नहीं, मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है, वो तो उन्होंने इशू बना दिया। मंदिर तो सब जगह है, कोई बात नहीं, लेकिन राम तो यहीं थे, कहीं नहीं जाए हुए थे।